हंसते रहो। हंसने की 100% गारंटी है साहब। इसी तरह से हंसते रहने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पहला मित्र, मेरे लिए 11 का अंक हमेशा से शुभ रहा है। आज एक बड़ी रेस होने वाली थी। समय पर निगाह पड़ी तो 11:11 और 11 सेकंड हो रहे थे। इसलिए मैंने 11 नंबर की रेस के 11वें घोड़े पर 11,000 रुपये लगा दिए। दूसरा मित्र, तो क्या आप जीते? पहला मित्र, यही तो रोना है, कमबख्त 11वें नंबर पर आया। वाह वाह वाह। एक सीधा साधा सब्जी वाला मोहल्ले में सब्जी बेचता था। बहुत सी महिलाएं उससे उधार लेती तो वह चुपचाप दे देता और अपनी कॉपी में लिख लेता था कि किसने कितने का उधार लिया। उसने कभी किसी भी महिला का नाम नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी उधार लेने वाली महिला पूछती कि कितना पैसा देना बाकी है, तो यह कॉपी देखता और बता देता था। एक दिन उसकी नज़रों से छिपाकर महिलाओं ने उसकी कॉपी गायब कर दी। पढ़ा तो उसमें लिखा था नक चिपटी 18, चितकबरी 15, मुटकी 40, संवरकी 20, पतरकी 10, भैंसिया 22, कुकुरवाली 50, बंदरमुही 35, बकबकाहा 12। वो है अभी तक औरतों से मार खा रहा है। नो 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 नो। हमारे घर में चोरी ना हो इसलिए भाई साहब मैंने कुत्ता पाला। 2 दिन बाद वो कुत्ता ही चोरी हो गया। हरियाणा के स्कूल में टीचर ने एक बच्चे से सवाल कर दिया, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चे ने जवाब दिया, तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वाह वाह वाह। भाई साहब, आजकल के बच्चों के इतने नखरे हैं, अगर उनको सब्जी पसंद ना आए तो माँ ऑप्शन देती है, मैगी खा लो, पास्ता खा लो, सैंडविच खा लो। और साहब, हमारे जमाने में बचपन में 2 ही ऑप्शन होते थे, सब्जी खा लो या फिर चप्पल खा लो। हम दोनों ही खा लेते थे। अंतर ये था कि पहले चप्पल खाते थे और फिर सब्जी। लड़के वाले, हमें लड़की फिजूल खर्ची ना करने वाली चाहिए। लड़की वाले, हमारी लड़की बिल्कुल ऐसी है, वो तो पड़ोसी के बांधे हुए नींबू का नींबू अचार और मिर्ची से चटनी बना लेती है। वाह वाह वाह। बचपन में माँ के द्वारा अक्सर दिया गया झूठा दिलासा, यहां महंगा मिल रहा है, आगे चल वहां से दिलवा दूंगी। एक क्यूट बच्चा अपने बगल में पड़ोसन के घर गया। बच्चा, आंटी जी एक कटोरी चीनी दे दो। मम्मी ने कहा है। आंटी हंसते हुए, हाँ देती हूँ। और क्या कहा है तेरी मम्मी ने? बच्चा, कहा है कि अगर बगल वाली चुड़ैल ना दे तो सामने वाली डायन से मांग लेना। एक बार आलू की शादी पत्ता गोभी से हो गई। दोस्तों ने पूछा, कैसी रही सुहागरात? आलू ने कहा, मत पूछो यारों, घूंघट उठाते उठाते सुबह हो गई। दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर, अरे क्यों लड़ रही हो? जो उम्र में सबसे बड़ी है वो बैठ जाए। फिर क्या था, पूरे रास्ते दोनों ही खड़ी रही। चिंटू शराब पीकर बस में चढ़ा
और एक साधु बाबा के पास बैठ गया। साधु चिंटू को नशे में देखकर कहते हैं, बेटा तुम नरक के रास्ते पर जा रहे हो। इतना सुनते ही चिंटू जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओए रोको रोको, मुझे कहीं और जाना था, लगता है मैं गलत बस में चढ़ गया हूँ। संता शराब पीकर एक साधु से टकरा गया। साधु गुस्से में, ए मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूं। बीच में रोकते हुए संता, रुकिए महाराज, मैं एक गिलास लेकर आता हूं। पति गुस्से से, ये गमले से सारे फूल कौन तोड़ ले गया? पत्नी लगभग गुर्राते हुए, अब मुझसे क्या पूछ रहे हो? पहले ही कहा था इस वैलेंटाइन के मौसम में लड़कों की वानर सेना को कमरा किराए में मत देना। सबसे ज्यादा मूर्ख ये वाक्य कहकर बनाया जाता है कि तुम तो समझदार हो। पप्पू पहले दिन स्कूल गया। अध्यापक, आज स्कूल में तुम्हारा पहला दिन है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। पप्पू, छुट्टियां कब से शुरू होंगी मास्टर साहब? एक औरत सहेली के साथ अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन गई। पति के हुलिये में लिखा, कद 6 फीट, नीली आंखें, रंग गोरा, ब्लू जीन्स और सफेद टी शर्ट पहने हुए था। सहेली ने हैरानी से देखते हुए धीरे से कहा, तेरा पति तो गंजा, ठिगना और काला है ना, तो तू ये क्या लिखवा रही है? औरत ने कहा, जो गया सो गया, आएगा तो ढंग का। वाह वाह वाह। इतनी बरसातों में भी हम तो जाते थे ट्यूशन लड़कियों का दीदार करने, और सर कहते थे, देखो इतनी बरसात में भी लड़का पढ़ने आया है। मित्र, तुम्हें पता है दुनिया की सबसे बड़ी ओवर एक्टिंग क्या है? मैं। क्या है? मित्र, अरे इसकी क्या जरूरत थी? चिंटू सब्जी लेने गया। सब्जी वाला सब्जी पर पानी छिड़क रहा था। चिंटू इंतजार करता रहा। जब काफी देर हो गई तो बोला, अगर इन्हें होश आ गया हो तो 1 किलो भिंडी दे दो।